गरीब सहेली की शादी। ये कहानी है प्रतापगढ़ गांव में रहने वाली दो सहेलियां अंबिका और अमायरा की। जहां अंबिका एक गरीब किसान भोला की बेटी थी, वहीं अमायरा गांव के बड़े जमींदार रंजीत सिंह की बेटी थी। मगर दोनों सहेलियों के बीच बसे स्नेह की सरजमीन पर कभी भी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार खड़ी नहीं हुई। कितना धमाकेदार फेयरवेल फंक्शन था ना अंबिका। कॉलेज वालों ने तो दिल खुश कर दिया। अरे तुझे क्या हुआ? तू इतनी खोई खोई सी क्यों है? बस सोच रही हूँ, आज तो कॉलेज भी खत्म हो गया। एक यही तो ऐसी जगह थी जहाँ हम दोनों सहेलियाँ खुलकर हंसी ठिठोली करती थी। आज ये कॉलेज भी छूट गया और एक दिन हमारी हथेलियाँ भी एक दूसरे से छूट जाएगी, जब हमारे हाथ पीले हो जाएंगे और हमें पराए परदेश जाना पड़ जाएगा। अपनी सहेली के शादी की स्मृति अंबिका के दिलो दिमाग को घेर लेती है, जिसके साथ उसकी आंखें डबडबा जाती है। अरे तू तो ऐसे रो रही है जैसे मेरी डोली अभी उठ रही है। चल मेरे घर चलते हैं, मुझे तेरे साथ खूब सारे गप्पे लड़ाने हैं। अमायरा के कहने पर अंबिका कॉलेज से सीधे अपनी सहेली के घर चली जाती है, जहां दोनों ढेरों बातें करती हैं। तभी अमायरा की माँ कावेरी कुड़कुड़ाते हुए कहती है, अंबिका, आज यहीं जमे रहने का इरादा है क्या? शाम ढल गई है, चल जल्दी घर जा, तेरी अम्मा बाबू परेशान हो रहे होंगे। जी ठीक है काकी माँ। अच्छा अमायरा, मैं चलती हूँ। अरे ठहर जरा, भीम सिंह तुझे घर तक छोड़ आएगा। कुछ ही देर में अंबिका घर चली जाती है, जहां चौखट के थोड़ी ऊंचाई पर टंगा लालटेन अपने मध्यम रोशनी से अंधेरा काट रहा था। घर के छत पर चढ़ी फूस की छप्पर और बांस का बना किवाड़ और घर के एक कोने में बना माटी का चूल्हा सहित जमीन पर बिछा पुलों का बिछावन चीख चीख कर उसके घर की घनघोर गरीबी को दर्शा रहा था। तभी गीता अंबिका को झड़पते हुए कहती है, अंबिका, ऐसी भी कौन सी पढ़ाई कर रही थी जो कॉलेज से घर आने में सांझ ढल गई? माँ, मैं अपनी सहेली के घर पर थी। देख लाडो, अब तू दूध पीती बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई है। अब ये सखी सहेली की अटखेलियां तुझे नहीं शोभती। जवान बेटी का इतनी देर सांझ तक बाहर घूमना फिरना ठीक नहीं। अरे गीता, अमायरा बिटिया के घर पर ही तो थी, क्यों डांट डपट रही हो बेचारी को? अजी तुम बूझते काहे नहीं हो? अमायरा रंजीत सिंह जैसे बड़े रईस जमींदार की बेटी है और अंबिका हम जैसे गरीब की बेटी। भूल गए हो तो याद दिलाए देती हूँ। उनके खेतों में खटनी करके हमारे घर का चूल्हा जलता है। अंबिका का अमायरा बिटिया के साथ घुलना मिलना मुझे ठीक नहीं सूझता। इसे अभी से ही अपनी सहेली से दूरी साधनी होगी, क्योंकि एक दिन इसका भाग्य अलग देशों में बंटना है। माँ के कहे कथन ने अंबिका को कहीं न कहीं सोच में डाल दिया। अंबिका ने उस बात पर रात भर अमल किया, जिसके बाद दोनों सहेलियों के दरमियान बसा स्नेह अमीर गरीब की दोहरी दीवार में ढल गई। अंबिका अमायरा से कटी कटी रहने लगी, साथ ही वो मन ही मन कुड़ती रहती थी। अंबिका का घर न आना उसे खटकने लगा और वो अंबिका से मिलने उसके घर आ पहुंची। अमायरा बिटिया, तुम यहाँ? नमस्ते भोला काका, अंबिका कहाँ है? पीछे दलान में बंधी गाय को भूसा खिला रही है। अमायरा झट से अंबिका के पास आती है और खिसियाते हुए कहती है, अंबिका की बच्ची, तू तो अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई है। जानती है, तेरी सहेली की शादी पक्की हो गई है। बहादुरगढ़ का कोई जमींदार है, कई सारी कोठी और कई बीघा जमीन का वारिस है। शादी की ढेरों बधाइयां मेरी प्यारी सहेली। सिर्फ बधाई देने से काम नहीं बनेगी। कल सगाई का समारोह है और तुझे जरूर आना है। जब तक तू आएगी नहीं, मैं सगाई की अंगूठी नहीं पहनूंगी। ठीक है, तेरी खुशी के खातिर मैं आऊंगी। अगले दिन रंजीत सिंह के बड़े से घर में बेटी की सगाई की शहनाइयां बज रही थी। अंबिका गुलाबी रंग का सूट पहने अपनी सहेली के कमरे में आ पहुंचती है। आ गई तू? ये ले, जल्दी से ये लहंगा पहन ले, फिर पार्लर वाली तेरा मेकअप कर देगी। अंबिका थोड़ा झिझकते हुए बोलती, अरे इसकी क्या जरूरत है अमायरा? वैसे भी अमीरों की भीड़ भाड़ में तेरी गरीब सहेली पर किसी की नजर नहीं गड़ेगी। तू नजर और निशाने की नापी जोखी छोड़कर झटपट से तैयार हो, समझी?
अगले ही पल अंबिका तैयार हो जाती है। मेकअप और लहंगे में सजी उसकी खूबसूरती खिल उठती है, जिसे देखकर उस गरीब सहेली की खुद की नजर खुद पर ही गड़ी रह गई। कुछ देर बाद लड़के वाले वहां दस्तक देते हैं और बड़े ही धूम धड़ाके से अमायरा की सगाई वीर से होना प्रारंभ हो जाता है। अमायरा बेटी, वीर को अंगूठी पहनाओ। अंबिका, तू पीछे क्यों है? यहाँ। अरे मैं ठीक हूँ। अंबिका के मनाही के बाद भी अमायरा उसकी एक नहीं सुनती और बांह खींचकर उसे अपने बगल में खड़ा कर देती है। तभी अंशुमन की नजर अंबिका को देखकर थम जाती है और अमायरा एक हल्की सी मुस्कान देते हुए मन ही मन कहती है, भगवान जी, मेरे किए पर पानी मत फिरने देना। बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो कि अंशुमन को मेरी प्यारी सहेली भा जाए, ताकि एक ही मंडप में हम दोनों सहेली के साथ फेरे हो। अमायरा ने अपनी आंखों में जो ख्वाब बुना था वो उसे साकार होता नजर आ रहा था। अंबिका अंशुमन पहले ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठे। कुछ देर बाद अंशुमन अमायरा के पास आकर फुसफुसाता है, अमायरा भाभी, ये अप्सरा कौन है? क्यों देवर जी, कुछ चुराया है क्या उसने? अरे शर्माइए मत, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। आप जिस पर डोरे डाल रहे हैं वो मेरी सहेली है, मगर वो बड़े ही गरीब घर से हैं। क्या आप थाम सकेंगे उसका हाथ? हाँ भाभी, आज ही मैं घर जाकर माँ पिताजी से बात करूंगा। अंशुमन के इस जवाब से अमायरा के मन में बंधे आस की गांठ और मजबूत हो जाती है और वो ये बात अपनी सहेली के साथ साझा करती है। हमारा ये नहीं हो सकता, तोड़ दे इस आस की डोर को, क्योंकि हम दोनों सहेलियों के बीच अमीरी और गरीबी की दोहरी दीवार है, जिसकी नींव बहुत गहरी है। मेरी डोली किसी गरीब के घर ही जाएगी, यही मेरे जीवन का कड़वा सच है। ये कहकर अंबिका रोते हुए घर की डगर चल पड़ती है, मगर अगली सुबह जो होने वाला था वो उस गरीब सहेली के सोच से परे था। अगले दिन अमायरा अपनी होने वाली सास राज रानी और ससुराल वालों सहित शादी का शगुन लेकर उनके घर आती है। गीता और भोला के लिए ये खुशी किसी ख्वाब से कम नहीं था। भीतर आने को नहीं कहोगे भोला भाई साहब? आइए ना मालकिन, अरे आइए। हाँ, मालकिन कहकर हमें रुसवा न कीजिए, बस अपनी बिटिया मेरी झोली में डाल दीजिए। मेरे अंशुमन के दिल में घर कर गई है अंबिका। मगर मालकिन, हम तो आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हैं। हाँ, सही कहा तुमने भोला, क्योंकि तुम सोच में हमसे कहीं ज्यादा धनी हो। अंबिका और अमायरा बचपन से ही सहेलियां हैं। ये ईश्वर का योग है कि अब दोनों एक ही घर की बहू बनने जा रही हैं। अरे मेरी प्यारी सहेली, तू चुप क्यों खड़ी है? अंशुमन पसंद है ना तुझे? अपनी सहेली की पुछाहट सुनकर अंबिका पलके झुकाकर हामी भरती है, जिसके बाद दोनों अमीर गरीब सहेलियों की शादी एक ही मंडप में संपन्न हो जाती है और अंबिका खुश मन से कहती है, अमायरा, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम कल की अमीर गरीब सहेलियां आज रिश्तों की डोर में बंध गई हैं। हमारी दोस्ती अमीर गरीब जैसी फर्क फासले की मोहताज नहीं। चलिए देवरानी जी, एक सुनहरी जिंदगी हमारी राह देख रही है। सचमुच में ये मालिक की भली परवरिश का ही नतीजा है जो अमायरा बिटिया ने हम जैसे गरीब की बिटिया से टूटकर गहरी दोस्ती निभाई है। कभी भी अपनी दोस्ती के बीच रईसी का रुआब आड़े आने नहीं दिया। कहाँ देखने को मिलती है आज के जमाने में ऐसी अमीर गरीब सहेली की स्नेहजनक जोड़ियां। हाँ, जा अंबिका बिटिया, जा अपनी अम्मा के कहे हर बात को मन से मिटा देना बेटा। जाओ बच्चियों, भगवान करे जीवन भर तुम दोनों सहेलियां यूं ही घुल मिल कर रहो। आखिर में बाबुल के आशीर्वाद के साथ विदाई लेकर दोनों सहेलियां डोली चढ़कर अपने ससुराल चली जाती है, जहां एक खुशहाल ससुराल आंखें बिछाकर उनका इंतजार कर रही थी। मगर उस गरीब सहेली ने कहा सोचा था कि एक दिन बड़े गाजे बाजे के साथ उसकी डोली उसके सहेली के ससुराल विदा होगी। ये कहानी है गरीब दर्जी उषा और उसकी 3 बेटियों तारा, तानी और चांदनी की, जो अपनी माँ के साथ सज्जनपुर गांव के एक छोटे से भाग में बसी हुई थी। उषा सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी, तभी अपनी बेटियों के बीच हो रही खटपट देख उसके हाथ रुक जाते हैं। तुम तीनों बहनें फिर से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने लगे। माँ देखो ना, चांदनी दीदी मेरे बाल खींच रही हैं, वैसे ही मेरे बाल झड़ रहे हैं। तानी, तू ज्यादा ना अपने बालों पर इतरा मत, हम दोनों बहनों के बाल तुझसे कहीं काले घने और लंबे हैं। तीनों बहनें अपने बालों पर इतरा रही थीं। उनकी माँ उषा दबदबाई आंखों से उन्हें देखती हुई कुड़कर कहती है, अरे बस करो तुम तीनों,
कहाँ है तुम्हारे सर के ये 4 बाल भी झड़ जाएंगे, गंजी हो जाओगी तुम तीनों। इतना ही नहीं, तुम तीनों के सर पर फिर कभी बाल नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा कहते हुए उषा के लफ्ज वहीं ठहर जाते हैं। तभी तीनों गरीब बहनें अपनी माँ को एकटक ताकते हुए कहती हैं, क्योंकि क्या माँ, आप चुप क्यों हो गई? आज मुझे तुम तीनों को सच बताना ही होगा। मेरी बच्चियों, तुम तीनों अक्सर मुझसे पूछती थी ना कि तुम्हारे सर के बाल क्यों झड़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेन ट्यूमर था और उनका अनुवांशिक लक्षण तुम तीनों बहनों में आया, इसलिए तुम्हारे बाल इस बचपने में तेजी से झड़ रहे हैं। तुम तीनों बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारी इस गरीब दर्जी माँ के पास इतने पैसे नहीं जो तुम तीनों को नई जिंदगी दे सके। अपने बालों के झड़ने के पीछे छिपे कारण से वाकिफ होकर तीनों बहनों के कच्चे कदम लड़खड़ा जाते हैं। बावजूद इसके वह कहती है, आंसू पोंछ लो माँ, कल की चिंता क्यों करना जब कल किसी ने देखा नहीं। हम तीनों बहनों के अंदर जितनी भी बची खुची सांस है, उसे हम अपनी माँ की मदद करेंगे। अपनी बेटियों में बंधे हौसले को देखकर गरीब दर्जी माँ उन्हें सीने से सटा लेती है। समय गुजरता जाता है, पूरा गांव उन बहनों से कटा कटा रहता। तीनों बहन अक्सर लोगों की मदद करती, वहीं उनकी गरीब दर्जी माँ दिन रात अपनी बेबसी पर आंसू बहाती। हे दुर्गा माँ, तू तो जग की जननी है, फिर मुझ दर्जी माँ का दुख क्यों नहीं देख पा रही। तू मेरी बिटिया हर पल मेरे आंचल से दूर होकर मौत के फाटक की ओर बढ़ रही है, मगर ये गरीब माँ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मेरी मदद कर माँ, दिन रात कपड़े सीकर भी दाल रोटी के सिवा कोई दूजा बंदोबस्त नहीं हो पाता। ये दुखियारिन दर्जी तेरे आगे झोली फैलाकर अपनी बेटियों के जीवन की भीख मांग रही है। वह मजबूर दर्जी माँ ऐसा बोल ही रही होती है, तभी एक बूढ़ी अम्मा सर पर शैम्पू की टोकरी रखे वहां आती हैं। शैम्पू ले लो बिटिया, शिकाकाई, रीठा और बहुत से जड़ी बूटी से बना है, सिर्फ 100 रुपए का है। मगर अम्मा, मेरे पास हाल फिलहाल में पैसे नहीं। कोई बात नहीं बिटिया, तुमने जो लाल रंग की चुनरी माँ के लिए सी है वो, और अपने आंगन में खिले वो गुड़हल के फूल दे दो, वही इस शैम्पू का वाजिब मोल होगा। उषा बिना देरी किए सिलाई मशीन पर सिली लाल रंग की चुनरी और वह फूल बुढ़िया को देकर शैम्पू ले लेती है। एकाएक बुढ़िया की बातें उसके मन में खटक जाती हैं। उस बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि मैं दर्जी हूँ, और उसने गुड़हल का फूल क्यों मांगा? वो तो माँ दुर्गा की प्रिय हैं। उषा जैसे ही चौखट पर आकर झांकती है, वह दूर दूर तक किसी को नहीं देखती। वह बिना देरी किए अपनी तीनों बेटियों के सर पर वह शैम्पू लगाती है, जिसके साथ तीनों बहनों के सर पर सोने के बालों के गुच्छे उगाते हैं, जिसकी चमक उस गरीब दर्जी माँ के घर को घेर लेती है। ये क्या भला है, हम तीनों बहनों के बाल सोने के हो गए। देखो माँ, लगता है ये सोने के जादुई बाल हैं। चलो इनसे कुछ मांगते हैं। ए हमारे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। तीनों बहनें जैसे ही अपने सोने के बालों पर यह पैगाम साधती हैं, उनके बालों पर एक बड़ा उत्कर्ष उतर आता है, और जहां चांदनी के सुनहरे बालों से सोने के सिक्के खनकते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं, वहीं तानी के बालों से खूब सारे चांदी के सिक्के और तारा के बालों से रुपयों की बारिश बरसने लगती है, जिसे देखकर उनकी गरीब दर्जी माँ दंग रह जाती है। दुर्गा माँ, मैंने तो आपसे सिर्फ अपनी तीनों बेटियों की जिंदगी मांगी थी, मगर आपने मुझ गरीब दर्जी माँ के टूटे फूटे घर पर नजर फेर दी। शुक्रिया माँ। देखो माँ, आपकी तीनों बेटियों के सोने के बालों से सोना और पैसा दोनों बरस रहे हैं। अब हमारी गरीब माँ को दिन रात आंखें गड़ाकर लोगों के ताने सहकर कपड़े नहीं सीने पड़ेंगे। तीनों बहनों के जादुई सोने के बालों से उनके घर पर छाई घनघोर गरीबी की छटाएं छट जाती हैं, जिसके बाद वह उस फूस की झोपड़ी की जगह एक अनोखे घर की नींव रखकर खुशी से रहने लगती हैं। फिर एक दिन जब वह तीनों बहनें सड़क से गुजर रही थीं, तो लोगों की नजर उनके सोने के बालों पर गड़ी रह जाती है। तभी वह तीनों बहनें देखती हैं कि कुछ गुंडे एक गरीब बूढ़े के पैसे छीन रहे होते हैं। वो देखो चांदनी दीदी, वो छिछोरे उन अंकल के साथ छीन झपट कर रहे हैं। चलो उन्हें बचाते हैं और इन्हें मजा चखाते हैं। अगले ही पल तीनों बहनें उन्हें ललकारती हैं। सीधे मन से उन्हें छोड़ दो। अरे ओ छोकरियो, जान प्यारी नहीं क्या जो गर्दन कटवाने चली आई तीनों तितलियां? अरे रामपम,
तनिक देख तो, इन तीनों ससुरी के सिर तो सोने के बालों से लदे हैं। चल, ये बाल हमारे हो गए तो हम लाखों करोड़ों में खेलेंगे। छोड़ दे इस बूढ़े को। तभी गुंडे ललचाई नजरों से उन बहनों के बाल काटने की ओर बढ़ जाते हैं। दीदी, ये गुंडे तो हमारी ओर बढ़ रही हैं। डर मत छोटी, अब हमारे सुनहरे बाल ही हमारी ढाल बनेंगे। इसके बाद तीनों बहनें कसकर एक दूजे का हाथ पकड़कर कहती हैं, ए हमारे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। तीनों के सोने के बाल तेजी से उन गुंडों के गर्दन को गोफन के फंदे जैसे बांधकर दूर फेंकते हैं। क्यों गुंडा भाई, लोगों कैसा लगा हम बहनों के सोने के बालों का धमाल? अरे इस सोने के बाल तो बवाल हैं। बालों में बांधकर धोबी पछाड़ मारा है। चोरों की टोली वहां से 9-11 हो जाती है और बूढ़ा सीताराम हाथ जोड़कर कहता है, शुक्रिया बेटिया, बड़ी मशक्कत के बाद सूदखोरों से ये पैसे मिले हैं। अगर ये छिन जाते तो मुझ गरीब की बेटी की डोली नहीं उठ पाती और इन पैसों की भरपाई में घर भी छिन जाता। इस गरीब बाप की बातें सुनकर तीनों बहनें अपने जादुई सोने के बालों से उसकी मदद करती हैं। ए हमारे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। तीनों बहनों के ऐसा बोलते ही उनके जादुई सोने के बालों के चारों ओर एक बड़ी रोशनी प्रकाशमान हो उठती है, जिसके भीतर से सोने, चांदी और पैसे बरस पड़ते हैं। ये सब आप रख लीजिए काका, इसे बेचकर धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह करना। अब आपका घर आपसे कोई नहीं छीनेगा और आपको अपनी बेटी की डोली विदा करने के लिए कर्जदारों के बोझ तले नहीं दबना पड़ेगा। इसके बाद वह बूढ़ा शख्स सोना, चांदी और रुपए लेकर घर चला जाता है। वह तीनों बहनें आगे भी अपने सुनहरे बालों का सदुपयोग करती हुई गरीब लाचार लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया करती थीं।